अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं बात करूंगा ट्रू हैप्पीनेस के ऊपर, जिसको अक्सर हम मजे के साथ कंफ्यूज करते हैं, प्लेयर के साथ कंफ्यूज करते हैं। और इसके पीछे मैं आपको साइंस बताऊंगा कि इसमें जो हैप्पीनेस केमिकल्स हैं, जैसे सेरोटोनिन है, डोपामीन है, इनका क्या रोल है। हमें सेरोटोनिन के पीछे जाना चाहिए, उसको बूस्ट करना चाहिए, या डोपामीन के ऊपर। इसके ऊपर मैं तफसीली गुफ्तगू करूंगा, मेरे साथ रहिएगा। अब होता क्या है कि आजकल हम अक्सर जैसे सोशल मीडिया के ऊपर डोपामीन और सेरोटोनिन की बातें हो रही हैं। मैं थोड़ा सा इसमें आपको एक्सप्लेन कर दूं। ये दोनों केमिकल हमारे लिए हैप्पीनेस के लिए होते हैं। इसमें जो डोपामीन है ये स्पेसिफिकली प्लेयर के लिए होता है और मोटिवेशन और एनर्जी के लिए होता है। लेकिन डोपामीन के बारे में मैं आपको बताता चलूं कि डोपामीन अपनी परफॉर्मेंस में बहुत सेंसिटिव है। यानी कि एक लेवल से थोड़ा सा ऊपर जाता है ना, तो वो डोपामीन आपके लिए खतरनाक हो जाता है। क्योंकि एक लेवल से डोपामीन ऊपर जाएगा ना, तो आपको मजा देगा, और वो मजा आपके लिए एडिक्शन बन जाएगा। वो खतरनाक है। जाहिर एडिक्शन खतरनाक है। अब जितनी भी एडिक्शन की ड्रग्स हैं, एक्टिविटीज हैं, बिहेवियर्स हैं, जो भी डोपामीन को उस हद से ऊपर लेके जाते हैं, आप उसमें एडिक्ट हो जाते हैं। चाहे वो ड्रग हो, चाहे वो एक्टिविटी हो, चाहे बिहेवियर हो, चाहे कोई फूड हो। जैसे डोपामीन को बढ़ाने के लिए, एक हद से बढ़ाने के लिए, कुछ फूड्स हैं जिस तरह जंक फूड है, आपको मजा देंगी। जैसे पिज्जाज हैं, बर्गर्स हैं, फ्राइज हैं। ये कंफर्ट फूड्स हैं, ये आपका डोपामीन बहुत ऊपर लेके जाते हैं। आपको प्लेयर मिलता है, हैप्पीनेस नहीं मिल रहा, प्लेयर मिल रहा है, क्योंकि प्लेयर शॉर्ट टर्म है। और जैसे ही आपको प्लेयर मिलेगा, डोपामीन ऊपर जाएगा, डोपामीन ने वापस आना है। जब वो वापस वापस आएगा तो आपको क्रेविंग होगी उसी ही काम की जिससे डोपामीन आपने ऊपर लिया था। अब वो खाने की चीज हो सकती है, जैसे मैंने आपको बताया, फास्ट फूड है, कंफर्ट फूड जो भी है, कार्ब जिसमें ज्यादा होते हैं। फिर कुछ एक्टिविटीज हैं, जैसे आप पोर्न एडिक्शन है, मास्टरबेशन है, इसी तरह कुछ बिहेवियर्स हैं, झूठ बोलना, किसी की तजलील करना, जिससे आपको मजा आता है और फिर आप वो बार बार करते हैं। तो ये वो सारे काम हैं जिसकी वजह से डोपामीन ऊपर जाता है। और डोपामीन ने जब वापस आना है, जिस वजह से आपने, अब हर इंसान के अंदर डोपामीन को बढ़ाने की एक खास या एक्टिविटी होती है, या खाने पीने की चीजें होती हैं, या कोई एडिक्शन होती है, तो आपको शॉर्ट टर्म मजा तो मिल जाता है, लेकिन उसका नुकसान ये होता है कि आपको दोबारा उस चीज की क्रेविंग होती है। आपको अंदर से हैप्पीनेस नहीं मिलती। अब अंदर से हैप्पीनेस कैसे मिलती है? वो आपको सेरोटोनिन देता है। लिहाजा आप ऐसे काम करें जिससे सेरोटोनिन बूस्ट हो, ना कि डोपामीन एक हद से ज्यादा बूस्ट हो। याद रखिएगा, डोपामीन एक लेवल तक बहुत जरूरी है, वो आपको मिल जाता है। आप खाने पीने की चीजें खा रहे हैं, आपको डोपामीन मिल रहा है, लेकिन उस लेवल से ज्यादा जाएंगे तो वो खतरनाक होगा, कि बहुत सेंसिटिव है। अब आपने क्या करना, आपने हैप्पीनेस, हैप्पीनेस जो होती है वो लॉन्ग टर्म होती है, स्टेबल इमोशन होता है। जो फर्ज करें आप आजकल हैप्पी, तो आप आजकल हैप्पी रहेंगे, अनलेस के को आपको परेशानी नहीं होती। हाँ, परेशानी खत्म हो जाएगी, आप फिर रूटीन में वैसे ही हैप्पीनेस रहेंगे, होगी। लेकिन प्लेयर शॉर्ट टर्म होता है, मिनट्स के लिए, सेकंड्स के लिए, उसके बाद गायब है। तो हैप्पीनेस कैसे आती है? हैप्पीनेस आती है पॉजिटिव एक्टिविटीज करने से। जैसे फर्ज करें आपने नमाज पढ़ी है, ठीक है, आपने कुरान पाक की तलावत की है। जैसे कि डोपामीन रिलीज तब होता है जब आप म्यूजिक सुनते हैं। डोपामीन कुरान पाक से नहीं होता, सेरोटोनिन बढ़ता है, आपको ट्रू हैप्पीनेस मिलती है। आप अच्छे काम करते हैं, आप जेनरोसिटी देते हैं, ठीक है ना, आप जेनरस हैं, आप डोनेशन दे रहे हैं, आप ग्रेटिट्यूड शो कर रहे हैं, आप ऐसी फूड खा रहे हैं जिससे क्रेविंग नहीं होती, यानी कि सादा फूड आपको खा रहे हैं। जैसे आपने कद्दू का सालन खाया है, सब्जी खाई है, इससे आपको क्रेविंग नहीं होगी। कभी आपने देखा कि आपने कद्दू खाए और बार बार आपका दिल किया हो? नहीं करता। इसीलिए सादा खानों को तरजीह दी गई है, ताकि आप हैप्पी रहें, आपको मजा, मजे से अवॉइड करें आप। क्योंकि हर मजे वाली चीज नशा है, मैं आपको बता दूं। चाहे वो खाने वाली हो, कोई एक्टिविटी हो, कोई सब्सटेंस हो। तो लिहाजा आपने हमेशा कोशिश करनी है कि सेरोटोनिन को बूस्ट करना है। डोपामीन के चक्कर में ना जाएं। डोपामीन को एक हद से जाएंगे तो वो नशा है। तो नशा जब आपको होगा तो फिर आपको कोई और काम नहीं कर सकते।
तो नशा जो है हमेशा बुरा होता है, खतरनाक होता है, चाहे वो अल्कोहल का हो, कोकेन का हो, या फिर प्यार मोहब्बत का हो। उम्मीद है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, लेकिन फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज डू राइट मी इन द कमेंट सेक्शन एंड डेफिनेटली आई विल आंसर।